सुंदर नाम का एक लड़का सड़क पर लड़खड़ाते हुए जा रहा था। उसके दोनों पैर पैदाइशी मुड़े हुए थे, जिस कारण वो अजीब तरह से चल रहा था। उसे देखकर आसपास के लोग जोर जोर से हंस रहे थे। अरे देखो देखो, अपने इलाके का कार्टून कैसे सड़क पर ब्रेक डांस कर रहा है। क्या रे वो लंगड़े, जब चलना नहीं आता तो घर से बाहर ही क्यों निकलता है बे? सुंदर सबकी बातों को नजरअंदाज करके जा रहा है। लोगों को भी किसी की कमजोरी पर हंसने के सिवाय कोई काम नहीं है। क्या रे वो लंगड़े, ये थैली में क्या लेकर जा रहा है? मदन सुंदर के हाथ से थैली छीन लेता है। मेरी थैली वापस करो। थैली चाहिए तो दौड़ कर आ मेरे पास और आकर ले जा। देखो, मेरी थैली वापस कर दो। थैली वापस चाहिए तो ये ले। इतना बोलकर मदन थैली को सड़क पर फेंक देता है और थैली में से सारी सब्जियां सड़क पर बिखर जाती है। मेरी सब्जियां। सुंदर तेजी से लड़खड़ाते हुए सब्जी के पास जाने लगता है, मगर सड़क पर गिर जाता है। अरे लंगड़े, ये तेरे बस की बात नहीं है। सब सुंदर पर हंस रहे थे और सुंदर सड़क पर रो रहा था। आप मेरे साथ ये ठीक नहीं कर रहे हैं। कम से कम भगवान से तो डरिए। कुछ देर बाद सुंदर मायूस होकर अपने घर आता है। तब उसके माता पिता भी उसे खरी खोटी सुनाने लगते हैं। सब्जी कहाँ है और तू मनहूसों की तरह क्यों रो रहा है? ये मनहूस जहाँ भी जाता है वहाँ से अपनी रोनी सूरत लेकर ही वापस आता है। माँ, सब लोग मेरा मजाक क्यों बनाते हैं? ये सब मुझ पर क्यों हंसते हैं? तू इस दुनिया में कार्टून बनकर आया है तो लोग तुझ पर हंसेंगे ही ना। पता नहीं तू कहाँ से हमारे नसीब में आ गया, मनहूस कहीं का। माँ, मेरे पैर मुड़े हुए हैं, इसमें मेरी क्या गलती है माँ? तेरी गलती ये है कि तू कुछ नहीं करता, फूटी कौड़ी भी नहीं कमाता। मैं कमाना चाहता हूँ, लेकिन मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ सब मेरा मजाक बनाते हैं। मुझे लंगड़ा लूला कहकर मेरा अपमान करते हैं। इसलिए अब मैं कभी भी घर से बाहर नहीं जाऊंगा माँ। हाँ बेगैरत, जीवन भर हमारी छाती पर बोझ बनकर बैठा रहे। एक तो गरीबी चैन से जीने नहीं दे रही, ऊपर से ये लंगड़ा हम पर बोझ बना बैठा है। सुंदर के माता पिता रोज उसे खरी खोटी सुनाते थे। अपने माता पिता के ताने और बाहर के लोगों की हंसी देखकर सुंदर बहुत परेशान हो चुका था। एक दिन सुंदर घर के एक कोने में बैठकर रोता हुआ भगवान से फरियाद करता है। भगवान, आपने मुझे ऐसा क्यों बनाया? मुझे औरों की तरह क्यों नहीं बनाया? मुड़े हुए पैर की वजह से सुंदर ना कोई काम करता था और ना ही घर से बाहर जाता था। इसीलिए उसके पिता पैसा कमाने के लिए दूसरों के खेतों में मजदूरी करने जाया करते थे। अच्छा होता पैदा होते ही तेरा गला दबा देती। सोचा था तू हमारे बुढ़ापे की लाठी बनेगा, मगर तू तो हम पर ही बोझ बना बैठा है। बाहर वालों की मजाक और अपने माता पिता के ताने सुनकर सुंदर बहुत ही दुखी रहता था। एक दिन सवेरे सुंदर की माँ कहती है, राशन खत्म हो चुका है, आज लाना पड़ेगा। मेरे पास तो पैसे ही नहीं हैं, राशन कहाँ से लाऊं? अरे नालायक, अब तो अपने माता पिता पर कुछ रहम कर। कोई काम करके थोड़े पैसे कमा कर लाके दे। माँ, मुझे कोई काम नहीं करने दे रहा है, मैं क्या करूँ? तो मर क्यों नहीं जाता? तू मर जाएगा तो हम पर बहुत बड़ा एहसान होगा मनहूस। पिता से ऐसा ताना सुनकर सुंदर रोते रोते घर के बाहर आता है। क्या मैं सच में अपने माता पिता के लिए मनहूस हूँ? अब मैं अपने माता पिता को और दुख नहीं दूंगा। मैं आज ही अपने जीवन को नष्ट कर दूंगा। सुंदर लड़खड़ाते हुए दूर एक खाई के पास आता है। मुझे माफ कर देना माँ, आज के बाद मैं आपको कभी भी दुख नहीं पहुँचाऊंगा। आज मैं इस जालिम दुनिया को छोड़कर जा रहा हूँ। सुंदर खाई में कूदकर अपनी जान देने जा रहा होता है। तभी एक सुनहरी चिड़िया वहाँ आती है। रुक जाओ सुंदर, रुक जाओ, आत्महत्या करना पाप है। तुम कौन हो और पक्षी होकर तुम मनुष्य की तरह कैसे बात कर रही हो? मैं एक जादुई चिड़िया हूँ सुंदर, तुम अपनी जान मत दो। ये जीवन बहुत अनमोल है। खाक अनमोल है, मेरे लिए तो ये जीवन एक बोझ है। तुम अपने आप को छोटा मत समझो, तुम बहुत कुछ कर सकते हो। मैं भी अपने माता पिता का सहारा बनना चाहता हूँ, कुछ काम करके पैसे कमाना चाहता हूँ, पर ये दुनिया वाले मुझे कोई काम नहीं करने दे रहे हैं, इसलिए मैं अपनी जान दे रहा हूँ। तुम्हारे जाने के बाद सबसे ज्यादा दुख तुम्हारे माता पिता को ही होगा सुंदर। नहीं, उनको कुछ दुख नहीं होगा, क्योंकि वो भी मुझे सारा दिन लूला लंगड़ा कहते रहते हैं।
और अगर तुम्हारे ये पैर ठीक हो जाएं तो? कौन करेगा मेरे ये आड़े टेढ़े पाँव सीधे? मैं लंगड़ा पैदा हुआ था और लंगड़ा ही मरूंगा। नहीं, अब तुम भी आम इंसानों की तरह बनने वाले हो। यहाँ से उत्तर की ओर एक काली पहाड़ी है। उस पहाड़ी पर एक गुफा है जिसके अंदर एक जादुई दरवाजा है। जादुई दरवाजा? हाँ, वो दूसरी दुनिया का जादुई दरवाजा है। तुम्हें उस दरवाजे में प्रवेश करना है। उस दरवाजे में प्रवेश होने से क्या होगा? उसमें प्रवेश करते ही तुम्हारे पैर भी ठीक हो जाएंगे। क्या सच में ऐसा हो सकता है? हाँ सुंदर, अब जाओ और अपने भाग्य को बदल लो। सुंदर लड़खड़ाते हुए दूर काली पहाड़ी पर आता है जहाँ सामने उसे एक गुफा दिखाई देती है। शायद ये वही गुफा है। सुंदर जैसे तैसे उस गुफा में आता है तो अंदर उसे एक चमकता विशाल दरवाजा दिखाई देता है। इतना बड़ा दरवाजा! ये दरवाजा तो कितना चमक रहा है। शायद यही दूसरी दुनिया का दरवाजा है। सुंदर उस चमकते विशाल दरवाजे के पास आता है और उसे खोलने लगता है, मगर वो दरवाजा खुल नहीं रहा था। अब सुंदर उस दरवाजे को खोलने की बहुत कोशिश करता है पर वो दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। ये दरवाजा तो खुल ही नहीं रहा। अब मैं इस जादुई दुनिया में कैसे जाऊंगा? सुंदर लगातार 2 दिन दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है पर वो दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। तब नाउम्मीद होकर कहता है, ठीक होने की एक उम्मीद नजर आई थी, वो भी नाकाम हो गई। लगता है मेरे भाग्य में लंगड़ा होकर जीना ही लिखा है। फिर सुंदर वापस घर की ओर जाने की सोचता है, मगर जाते जाते सुंदर उस जादुई दरवाजे पर अपना सर पटकने लगता है। खाई में कूदकर अपनी जान देने से अच्छा है दरवाजे पर सर पटक पटक कर अपनी जान दे दूं। सुंदर अपना सर दरवाजे पर पटकने लगता है। तभी अचानक वो दरवाजा खुल जाता है। अरे वाह, ये दरवाजा तो खुल गया। दरवाजा खुलते ही सुंदर अंदर आता है। तब वो देखता है कि दरवाजे के अंदर की दुनिया काफी अद्भुत है और सुंदर थी। वहाँ के खूबसूरत झरने, रंग बिरंगे पेड़ पौधे, हरी हरी धरती और नीला आसमान देखकर सुंदर के तो होश ही उड़ जाते हैं। कितनी खूबसूरत दुनिया है ये, लेकिन यहाँ कोई इंसान क्यों नहीं दिखाई दे रहा? सुंदर इंसान बिना की उस अजीब दुनिया में घूमने लगता है। थोड़े समय के बाद उसे भूख लगती है। घूम घूम कर थक चुका हूँ, अब भूख भी जोरों से लगी है। क्या करूँ क्या करूँ? तभी सुंदर को एक पेड़ दिखाई देता है जिस पर ढेर सारे फल लगे हुए थे। पेट भरने के लिए मुझे ये फल तोड़ना चाहिए। और सुंदर वो अजीब सा फल तोड़ लेता है और फल खाने से पहले सोचता है, उस चिड़िया ने तो कहा था कि यहाँ आते ही मैं ठीक हो जाऊंगा, पर अब तक तो मैं ठीक हुआ नहीं। हो सकता है ये फल खाने के बाद मैं ठीक हो जाऊं। सुंदर ठीक होने की उम्मीद से उस फल को खाता है, मगर फल खाते ही सुंदर चिड़िया बन जाता है। अरे ये क्या हो गया? मैं चिड़िया कैसे बन गया? सुंदर चिड़िया बनकर उस दुनिया में उड़ने लगता है और एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जाने लगता है। कोई है यहाँ? अरे कोई मेरी मदद करो, मैं पक्षी बन गया हूँ। मुझे कोई वापस इंसान बना दो भाई। इससे तो मैं लूला लंगड़ा ही अच्छा था यार। अरे कोई है? उस अजीब सी दुनिया में सुंदर की आवाज सुनने वाला कोई भी नहीं था। कोई मेरी मदद करो, अरे कोई है? पंछी बना हुआ सुंदर थक हार कर एक पेड़ के ऊपर आकर बैठ जाता है। उड़ उड़ कर तो मेरे पंख में दर्द होने लगा है। ये पंछी बनकर जीवन जीना कितना मुश्किल है। अब क्या करूं, कहाँ जाऊं? कुछ देर पेड़ पर आराम करते सुंदर पानी की तलाश में निकल पड़ता है। तब दूर उसे एक नदी दिखाई देती है। सुंदर उस नदी से पानी पीकर अपनी प्यास मिटाता है। ऐसे ही 2-3 दिन बीत जाते हैं। एक दिन सुंदर एक पेड़ पर बैठा सोच रहा होता है, इन पक्षियों का जीवन कितना दर्द भरा होता है, ये मुझे आज पता चला। हे भगवान, मेरी मदद करो, मुझे वापस इंसान बना दो। लूला लंगड़ा ही सही, पर मैं इंसान था, वो ही अच्छा था। तभी सुंदर अपनी चोंच से पेड़ का एक फल खाने लगता है, मगर फल खाते ही वो बकरा बन जाता है। बकरा बनते ही सुंदर उस पेड़ के नीचे गिर जाता है। बकरा बना सुंदर जैसे तैसे उठता है। भगवान, मैंने तुम्हें इंसान बनाने को बोला था, तुमने तो मुझे बकरा बना दिया। उस दिन से सुंदर बकरा बनकर दूसरी दुनिया में भटकता रहता है। ये पत्ते तो कितने कड़वे हैं। इस दुनिया में मेरे साथ क्या हो रहा है? क्यों मैं जानवर और पंछी बनता जा रहा हूँ? ऐसे ही सुंदर 2-3 दिन बकरा बनकर जीने लगता है और एक दिन भूख लगने पर एक फल खाता है। हे भगवान, अब मैं बंदर बन गया। पता नहीं भगवान मुझसे क्या चाहते हैं। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं।
सुंदर हर बार अलग अलग जानवर और पक्षी बनने लगता है और आखिर एक दिन सुंदर एक फल खाते ही वापस इंसान बन जाता है। मैं इंसान बन गया। मैं इंसान बन गया। देखो देखो, मैं इंसान बन गया। अपने आप को इंसान देखकर सुंदर की खुशियों का ठिकाना नहीं रहता। भगवान जी, मैं जैसा हूँ वैसा ही ठीक हूँ। मुझे अपने पैर ठीक नहीं करने हैं, बस मुझे इस दुनिया से बाहर निकाल दीजिए प्रभु। फिर सुंदर उस दरवाजे को तलाश करने लगता था। तभी वही सुनहरी चिड़िया सुंदर के पास आती है। कैसे हो सुंदर? चिड़िया, तुमने तो मुझे यहाँ लाकर फंसा दिया। अब मुझे जल्दी से इस दुनिया से बाहर निकालो। मुझे अपनी दुनिया में वापस जाना है। क्या हुआ सुंदर? तुम्हें आम इंसानों की तरह ठीक नहीं होना है? नहीं, मैं जैसा हूँ बहुत अच्छा हूँ। मेरे पैर मुड़े हुए हैं, इससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है। भगवान ने मुझे जैसा बनाया है, मैं वैसा ही ठीक हूँ। क्या तुम्हें पक्षी या पशु बनने में मजा नहीं आया? नहीं, भगवान ने जिसे जैसा बनाया है उसे वैसा ही जीवन जीना चाहिए, इसलिए मैं जैसा हूँ वैसा ही ठीक हूँ। चलो देर ही सही, तुम्हें अकल तो आई सही। चल चिड़िया, अब जल्दी से मुझे अपनी दुनिया में ले चल। मुझे मेरे माता पिता के पास जाना है। लेकिन तुम्हारे माता पिता तो तुम्हें ताने दिया करते थे। अब मुझे समझ में आ चुका है कि माता पिता की गाली में भी आशीर्वाद होते हैं। ठीक है सुंदर, अब तुम अपनी दुनिया में जाने के लायक हो चुके हो। चलो वो देखो, तुम्हारी दुनिया में जाने का दरवाजा। जाओ सुंदर और जी लो अपनी जिंदगी। सुंदर लड़खड़ाता हुआ दरवाजे से गुजरता हुआ अपनी दुनिया में आता है और कुछ ही दूरी अपने माता पिता के पास पहुंचता है। मुझे माफ कर दीजिए माँ, मैंने आपको बहुत दुख दिए हैं, पर अब मेरी आंखें खुल गई हैं। अब लोग चाहे मेरा कितना भी मजाक क्यों ना बनाएं, मुझे लोगों से कोई लेना देना नहीं है। अब मैं काम करके पैसे कमाऊंगा और आप दोनों का सहारा बनूंगा। अपने बेटे की बात सुनकर सुंदर के माता पिता काफी खुश हो जाते हैं। उसके बाद सुंदर गांव में मजदूरी करके पैसे कमाने लगता है। अब उसको लोगों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ ही सालों में सुंदर इतना सफल हो जाता है कि जो लोग उसका मजाक बनाया करते थे, आज वही लोग सुंदर की तारीफ करते नहीं थकते थे। उसके बाद सुंदर अपने माता पिता के साथ खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगा। सोनापुर गांव में रतन नाम का एक शरारती लड़का रहता था। रतन अपने गांव में सबको तंग करने के नए नए तरीके सोचता रहता था। उसकी मजाक की आदत से उसके गांव वाले बड़े ही परेशान रहते थे। एक दिन रतन तैयार होकर कहीं जा रहा था, तभी उसकी माँ बोली, रतन, आखिर तुम कब सुधरोगे? कब तक गांव वालों को यूं ही तंग करते रहोगे? माँ, जिसे आप तंग करना कहती हो उसे मैं मजाक कहता हूँ। अरे यही तो उम्र होती है लोगों को परेशान करने की। अपने ये हरकतें बंद कर दे रतन, अब तू बड़ा हो गया है। अरे तेरे विवाह की उम्र हो गई है। यही तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ माँ, कि जल्दी से मेरा विवाह करवा दो। तेरी इन हरकतों की वजह से कौन तुझे लड़की देगा? हाँ? तू फिक्र मत कर माँ, मेरा विवाह किसी राजकुमारी से ही होगा। दिन में सपने देखना छोड़ दे और ये बता, तू अभी कहाँ जा रहा है? बस यूं ही टहलने जा रहा हूँ माँ। हाँ जानती हूँ, तू टहलने नहीं, जरूर किसी को तंग करने के लिए जा रहा है। रतन अपनी माँ की बात सुनकर मुस्कुराते हुए घर से निकल गया। घर के बाहर उसका दोस्त अर्जुन रतन का इंतजार कर रहा था। रतन, तुम्हें पता है अपने गांव में एक बाबा आया है। पता नहीं उस बाबा में ऐसा क्या है कि गांव का हर एक इंसान बाबा से आशीर्वाद लेने के लिए पगला गया है। अगर ऐसी बात है तो चलो उस बाबा से हम भी आशीर्वाद ले लेते हैं। हाँ, अगर सच में संत होगा तो आशीर्वाद लेंगे और पाखंडी हुआ तो हम उसे आशीर्वाद देंगे। दोनों हंसते हुए बाबा के पास जाने के लिए निकल पड़ते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बाबा के चेहरे पर तेज देखकर अर्जुन बोला, मैं तो बाबा का मजाक उड़ाने के लिए यहाँ पर आया था, लेकिन इनके चेहरे का तेज देखकर मुझे लग रहा है कि ये तो सच में संत पुरुष हैं। बकवास मत कर, यहाँ जितने भी बाबा होते हैं सब ढोंगी और पाखंडी होते हैं। इस बात का प्रूफ मैं तुझे अभी देता हूँ। फिर रतन बड़ी बदतमीजी भरे अंदाज में बाबा की ओर देखकर बोला, अबे वो पाखंडी बाबा, काहे को अपनी आंखें बंद करके लोगों को मूर्ख बना रहा है बे? हाँ, चल जल्दी से अपनी आंखें खोल और मेरा भविष्य बता। रतन की ये भाषा सुनकर बाबा ने क्रोधित होते हुए अपनी आंखें खोलीं। जाहिल इंसान, लगता है तुझे बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है। अगर यही सवाल तू मुझसे प्रेम से पूछता
मैं तुझे तेरा भूत, भविष्य और वर्तमान सब कुछ बता देगा, पर अब नहीं। बाबा की बात सुनकर रतन उनका मजाक उड़ाते हुए बोला, अरे सीधे सीधे ये क्यों नहीं कहता पाखंडी कि तुझे कुछ आता ही नहीं, इसीलिए ना बताने का बहाना ढूंढ रहा है। रतन की बात सुनकर बाबा क्रोधित होकर बोले, तूने मेरा मजाक उड़ाया है, इसलिए अब मैं इस गांव में एक क्षण भी नहीं रुक सकता। मुझे पता था पाखंडी, मेरा सामना होते ही तुम दुम दबाकर भाग जाओगे। नादान लड़के, याद रखना, एक दिन तू मुझे पागलों की तरह ढूंढता हुआ आएगा और मुझसे माफी मांगेगा। माफी और मैं? चलो हवा आने दो बाबा। बाबा गुस्सा होकर वहाँ से चले जाते हैं और रतन अपने घर पर आ जाता है। मगर घर जाते ही उसने देखा कि घर में उसकी माँ बेहोश पड़ी हुई है। ये देखकर रतन घबराकर बोला, क्या हुआ माँ? माँ उठो माँ, माँ। माँ को बेहोश देखकर रतन तुरंत दौड़कर वैद्य को बुलाता है। तुम्हारी माँ तो बिल्कुल ठीक है, पर ये बेहोश कैसे हो सकती है? ठीक है, तो ये बेहोश कैसे हो गई काका? उन्हें कोई बीमारी तो है नहीं, फिर भी बेहोश हो गई। इसका मतलब इन्हें किसी का श्राप लगा है। श्राप लगा है? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मेरी माँ तो गांव की सबसे अच्छी महिला है, भला इन्हें कौन श्राप देगा? वैद्यराज रतन की ओर देखकर बोले, रतन, तुम्हारी हंसी मजाक की आदत से सारा गांव परेशान रहता है। ध्यान से सोचो, कहीं तुमने किसी का दिल तो नहीं दुखाया? वैद्य की बात सुनकर रतन बोला, आज मैंने एक बाबा का मजाक उड़ाया था। समझ गया। गांव में चर्चा तो हो रही थी कि हमारे गांव में किसी व्यक्ति ने बाबा का अपमान किया और बाबा बुरा मानकर चले गए। वो बुरा इंसान मैं ही हूँ काका। अगर अपनी माँ की जान बचाना चाहता है तो जल्दी से बाबा को ढूंढ के माफी मांग ले, वरना अनर्थ हो जाएगा। रतन रोते हुए बोला, मैं अपनी माँ को कुछ नहीं होने दूंगा। रतन पागलों की तरह बाबा को ढूंढने लगा। 2 दिन बाद उसे जंगल में एक पेड़ के नीचे बाबा बैठे हुए दिखे। रतन उनके पास जाकर बोला, मुझे क्षमा कर दो बाबा, मुझे क्षमा कर दो। क्षमा करने वाला मैं कौन होता हूँ? मैं तो पाखंडी हूँ ना। बाबा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। मैं तुझसे कोई बात नहीं करना चाहता, चला जा यहाँ से। बाबा, इस दुनिया में मेरी माँ के अलावा मेरा कोई नहीं है। आप तो मुझसे नाराज हैं, तो सजा मुझे ही दीजिए। मेरी माँ को क्यों दे रहे हैं? रतन की बात सुनकर बाबा को रतन के ऊपर तरस आ गया। तेरी आंखों में पश्चाताप नजर आ रहा है, इसीलिए मैं तेरी मदद करूंगा। शुक्रिया बाबा। अपनी माँ को ठीक करने के लिए तुम्हें उत्तर दिशा की ओर बर्फ के किले के राजा से मिलना होगा। मैं अपनी जान पर खेल कर भी राजा से मिलूंगा बाबा। हाँ, वो राजा तुम्हें जो जड़ी बूटी देगा उसी से तेरी माँ ठीक हो सकती है। पर मैं वहाँ पहुँचूंगा कैसे बाबा? यहाँ से कुछ दूर एक जादुई तालाब है। हर साल के आखिरी दिन वो तालाब आधी रात के समय चंद्रमा की किरणों से लाल हो जाता है। तुझे उसी समय उस तालाब में कूदना होगा। जैसे ही तू तालाब में कूदेगा, जादुई बर्फ के किले में पहुंच जाएगा। बाबा, आज ही साल का आखिरी दिन है, मुझे जल्दी जाना होगा। बाबा का आशीर्वाद लेकर रतन जादुई तालाब पर जाने के लिए निकल पड़ा। कुछ घंटे बाद रतन की नजर एक तालाब पर पड़ी जो चंद्रमा की किरणों से लाल हो रहा था। तालाब लाल हो गया, तालाब में कूदने का यही सही वक्त है। रतन फौरन उस तालाब में कूद गया। जैसे ही रतन तालाब में कूदता है, वैसे ही वो एक बर्फ के किले वाले अजीब से राज्य में पहुंच गया। ये तो अजीब नगरी है, यहाँ की सारी चीजें बर्फ से बनी हुई है। रतन सोच ही रहा था, तब अचानक वहाँ 2 सैनिक आ जाते हैं। कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? मैं रामपुर से आया हूँ, मुझे आपके राजा से मिलना है। तुम इस दुनिया के तो नहीं लगते, कहीं तुम दूसरे राज्य के जादूगर तो नहीं हो? मैं कोई जादूगर नहीं हूँ, मैं रतन हूँ। तू जो भी है, हम तुझे गिरफ्तार करते हैं। दोनों सैनिक रतन को गिरफ्तार करके राजा के पास ले जाते हैं। कुछ ही देर में उसे राजा के सामने पेश किया जाता है। महाराज की जय हो। महाराज, इस संदिग्ध आदमी को हमने किले के पास से गिरफ्तार किया है। लगता है ये दुश्मन देश का कोई जादूगर है। क्या तुम पृथ्वी लोक से आए हो मानव? हाँ, पर क्या ये पृथ्वी लोक नहीं है? नहीं, ये पाताल लोक है। बताओ, तुम यहाँ क्यों आए हो?
रतन बर्फ के किले के राजा को सारी घटना बताते हुए बोला। मैं अपनी माँ की जान बचाने के लिए जड़ी बूटी लेने आया हूँ, लेकिन मानव, उस जड़ी बूटी को हासिल करना आसान काम नहीं है। उसे हासिल करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ महाराज। क्या तुम अपनी जान की बाजी लगा सकते हो? हाँ महाराज। ठीक है, तो मैं तुम्हें जड़ी बूटी देने के लिए तैयार हूँ, मगर उस जड़ी बूटी को सबसे पहले तुम्हें खाना होगा। मुझे खाना होगा? मगर बीमार तो मेरी माँ है। मैंने कहा जड़ी बूटी तुम्हें खानी होगी। तुम तैयार हो कि नहीं? मैं तैयार हूँ महाराज। ठीक है, अब मेरी बात गौर से सुनो। तुम्हारे खाने के बाद जैसे ही तुम ये जड़ी बूटी अपनी माँ को खिलाओगे, तुम्हारी माँ बच जाएगी। ये सुनकर रतन बोला। ये जीवन मेरी माँ का दिया हुआ है। अगर मेरे मरने से मेरी माँ को जीवन मिल सकता है तो मैं हंसते हंसते मौत को गले लगा लूंगा। ठीक है, आबरा का डाबरा गिली गिली पाशा छू, आबरा का डाबरा गिली गिली पाशा छू। ये ले मानव, जा अपनी माता को ठीक कर ले। महाराज, मुझ पर एक एहसान और कर दो, मुझे मेरे घर जाने का रास्ता भी बता दो। अपनी आंखें बंद करके जय बबूशा बोलोगे तो अपने आप तुम अपनी दुनिया में पहुंच जाओगे। रतन अपनी आंखें बंद करके बोला, जय बबूशा। जैसे ही रतन ने अपनी आंखें खोली, वैसे ही वो अपने हाथ में जड़ी बूटी लेकर अपनी माँ के सामने खड़ा हुआ होता है। रतन जड़ी बूटी को पानी में मिलाकर पहले खुद पीता है, फिर अपनी माँ को पिलाता है। जड़ी बूटी पीते ही रतन की माँ ठीक हो जाती है, पर रतन को चक्कर आने लगते हैं। ये तुम्हें क्या हो रहा है बेटे? आपकी जान बचाने के लिए मुझे ये सौदा करना पड़ा माँ। सौदा? कैसा सौदा? बाबा ने कहा था ये जड़ी बूटी पीते ही माँ ठीक हो जाएगी, लेकिन मैं मर जाऊंगा। और मेरी जान बचाने के लिए तू अपनी जान दे रहा है? हाँ माँ। ऐसा नहीं हो सकता। जिसने तुझसे सौदा किया है उसका नाम बता मुझे। उसका नाम है कहते कहते रतन की मृत्यु हो जाती है। ये देख उसकी माँ कहती है, हे भगवान, अपने बेटे को मार के मुझे जीवन नहीं चाहिए। मैं भी अपने बेटे के साथ अपने प्राण त्याग दूंगी। तभी बाबा प्रकट होते हैं। अलख निरंजन। प्रणाम बाबा। कल्याण भवा। तुम्हारी ममता देखकर मैं अति प्रसन्न हुआ। अपने बेटे को मार के भला कौन सी माँ जिंदा रहना चाहेगी? मुझे नहीं जीना इस दुनिया में बाबा, मुझे नहीं जीना है। तुम्हारी ममता और तुम्हारे पुत्र का माता के प्रति स्नेह देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। तुम्हारे नालायक बेटे ने तुम्हें नया जीवन देने के लिए अपनी जान दे दी, इसलिए अब मैं उसे भी नहीं मरने दूंगा। ये सुनकर माता खुश हो जाती है। ओम हिम क्लीम चामुंडाय नमः। ओम हिम क्लीम चामुंडाय नमः। रतन जीवित होता है और अपनी माँ को स्वस्थ देखकर कहता है, माँ, क्या मैं जिंदा हूँ? हाँ बेटे, इस बाबा की मेहरबानी से हम दोनों जिंदा हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बाबा। आयुष्मान भवा। माँ, अब मुझे समझ में आ गया है कि बड़ों का सम्मान करना चाहिए और किसी से मजाक नहीं करनी चाहिए। तुम सुधर गए हो, ये जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा बेटे। और मुझे भी अच्छा लगा। बाबा, आप ही मुझे सही रास्ते पर लाए हो। आपका बहुत बहुत आभार। आयुष्मान भवा। अब रतन किसी का मजाक नहीं उड़ाता है, सबसे हंसी खुशी से मिलकर अपना जीवन व्यतीत करने लगता है। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद।